हर हर महादेव। अगर आज आप यहाँ रुके हैं और आपने महादेव के संदेश सुनने का फैसला किया है, निर्णय किया है, निश्चय किया है कि आपको उनके संदेश सुनना है क्योंकि वो आपके इष्ट देव हैं या फिर आप उनको बहुत मानते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप यहाँ रुकिए क्योंकि यहाँ पे आ रहे हैं महादेव के ऐसे संदेश, ऐसे प्रेरणादायक संदेश जो कि आपके जीवन को बदल सकते हैं, आपके जीवन को बहुत ज़्यादा उन्नति पे ले जा सकते हैं। आपको अपने अंदर ऐसा बदलाव करने के लिए कहेंगे महादेव कि आप खुद अपने आप को उस तरीके से महसूस करोगे, शक्तिशाली अपने आप को महसूस करोगे, अपने आप को हील्ड महसूस करोगे। आपको लगेगा कि महादेव हर समय आपके साथ हैं। तो हर हर महादेव करके इस रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। आइए देखते हैं कि महादेव, देवों के देव महादेव, महादेव भोले बाबा शंभु शंकर आपको क्या कहना चाहते हैं। हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव शंभु। चलिए कुछ कार्ड्स यहाँ पे हम निकालेंगे आपके लिए। ईश्वर को प्रणाम कर लीजिए बहुत अच्छे से, एकदम ओम नमः शिवाय करके ये रीडिंग देखिए। पहला कार्ड निकल के आ रहा है यहाँ पे, हलाहल पॉइजन सैक्रिफाइस। देखिए ये रीडिंग आपसे जुड़ी है। महादेव आपको बता रहे हैं कि आपने भी वैसे ही जहर पिया है जैसे कि महादेव ने दूसरों की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, देवताओं की भलाई के लिए, पूरे संसार की भलाई के लिए जहर पिया था, हलाहल पिया था, विष पिया था। हाँ, आप पूरे देश की, पूरी दुनिया की भलाई तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम आप अपने दोस्तों के लिए, आप अपने परिवार वालों के लिए, अपनों के लिए, अपने लव वंस के लिए आपने ये काम किया है जो कि हर कोई नहीं कर सकता। आपने किया है और आपने किया है, इसीलिए यहाँ पे ये कार्ड आया है जो कह रहा है कि आप अपनी फैमिली को बचाने के लिए, अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए अगर आपको जहर पीना पड़े, अगर आपको विषपान करना पड़े, आपको ऐसी सिचुएशन मिल जाए कि वो जहर जैसी लगती है आपको, कई लोग उस सिचुएशन से भाग जाते हैं, लेकिन आपको महादेव ने पाया है सबसे मजबूत। इसलिए आपको ये दिखाया गया है कि आपने ये किया है और आपने ये करना ही था क्योंकि आप हो महादेव के भक्त और इसीलिए आप हो दुनिया में सबसे अलग और दुनिया में सबसे उच्च स्थान पे हो। आपकी आत्मा उच्च हो गई है क्योंकि आपने दुनिया की भलाई के लिए सेक्रीफाइस किया है। आपने उन लोगों की भलाई के लिए सेक्रीफाइस किया है जो कि आपके अपने थे। महादेव ने तो सबके लिए किया था, लेकिन कम से कम आपने उनकी इस चीज़ को अपनाया और उनके लिए सेक्रीफाइस किया। तो आपके लिए क्या संदेश आ रहा है अगर आपने ये कंडीशन, ये परिस्थिति देख ली है, इस परिस्थिति से पार पड़ गए तो सेज द मूवमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान फॉर सक्सेस। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अभी आपका समय बहुत अच्छा शुरू होने वाला है, बहुत ही प्यारा, क्योंकि हर दिन तो रात नहीं होती ना, सुबह तो होती ही है। देखिए कितना उजाला कर दिया है यहाँ पे, आपके लिए ऐसी कंडीशंस बना दी गई हैं कि आपने विषपान किया था तो अब आपके दिन अच्छे भी हो रहे हैं। आपके जो प्लान्स हैं उनको आप पूरी तरीके से आप दुनिया में छा जाएंगे, अपने प्लान्स को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर दिया तो आप इस मोमेंट को, इस घड़ी को, आज के दिन को, जिस दिन आपको ये वीडियो मिलता है उस दिन को आप समझिए कि आपका शुभ दिन है और उस दिन से आप अपने अच्छे काम करना शुरू कर दीजिए क्योंकि वो ही दिन आपके लिए शुभ यहाँ पे बताया जा रहा है। महादेव के संदेश में नेक्स्ट क्या कह रहा है, हेल्पिंग हैंड्स रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा। देखिए आप जो है अपने हाथ जो है देने के लिए रखेंगे ना, लेने की बजाय देने के लिए, तो वो चीज़ जो है आपको हमेशा ऊपर लेके जाएगी। यहाँ पे आपको हाथ से देना क्या है, आपको हाथ से देना है मदद, आपको हाथ से देना है पैसे। आपको अगर आपके पास ज़्यादा है, अगर आपको लगता है कि आपके पास ज़्यादा है आप दे सकते हैं, आपको लगता है कि मेरे पास तो है ही नहीं, मुझे तो खुद ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं होता। आप छोटी छोटी चीज़ दान कर सकते हो। एक चम्मच चीनी भी आप चींटियों को दान कर सकते हो, वो भी एक दान है, उसमें किसी के कोई पैसे खर्च नहीं हो रहे। इतनी सी बात है यहाँ पे। तो
अगर इंसान भलाई करने का सोच ले, अगर समाज की, लोगों की, जीवों की भलाई करने का सोच ले, तो उसके पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं भलाई करने की, बहुत सारी तरीके हैं। इंटेंशन होना चाहिए। जो लोग ये करने वाले हैं, जो लोग ये करने वाले हैं महादेव के कहने पर, तो महादेव उनके साथ हमेशा रहेंगे। रिवॉर्ड्स मिलेगा महादेव की तरफ से, और उनका आशीर्वाद अगर मिल गया आपको तो क्या क्या बात है, फिर तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या कहता है। थर्ड आई चक्रा कनेक्ट विद डिवाइन गाइडेंस। इसका अर्थ ये है कि आप में ना इंट्यूशंस बहुत हाई है। समझ रहे हैं आप, इंट्यूशंस हाई किसकी होती है? आपने कल परसों कोई बात सोची थी और वो आज सही हो गई, चाहे वो छोटी सी बात हो, चाहे वो ये बात हो कि मेरी मम्मी ने बहुत दिन से वो वाला मेरी सब्जी फेवरेट नहीं बनाई है और मम्मी ने 2 दिन बाद बना दी, क्योंकि बहुत महीनों से नहीं बनाई थी, लेकिन 2 दिन बाद ही क्यों बनाई है। इंट्यूशंस होते हैं जो कि आपको पहले से पता है, और वो इंट्यूशंस जो है महादेव ये कह रहे हैं कि और ज़्यादा बढ़ाने हैं आपको। और बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपना थर्ड आई चक्रा जागृत करना है। थर्ड आई चक्रा दोनों भवों के बीच में होता है, जहाँ पे आप स्त्रियां बिंदी लगाती हैं, पुरुष तिलक लगाते हैं, तो वहाँ पे वो थर्ड आई चक्रा होता है। उसको आप जागृत कीजिए, उसको ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, ओम का जाप कीजिए, वहाँ पे ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए। आपके इंट्यूशंस हाई हो जाएंगे, आपके इंट्यूशंस इतने हाई हो जाएंगे कि आपको चीज़ों का आभास होने लगेगा। और जब आपको अच्छी बुरी, मुसीबत, हैप्पीनेस, सबका आभास होने लगेगा, तो आप अपने आप को तैयार कर लोगे, आप अपने लोगों को बचा लोगे। ऐसी कंडीशंस हैं। तो यहाँ पे आपको ईश्वर ने, महादेव ने बहुत ही सुंदर सा एक संदेश दिया है कि अपने थर्ड आई चक्रा को जागृत कीजिए। जैसे कि महादेव के तो सारे नेत्र जागृत हैं, तीनों नेत्र बहुत ज़बरदस्त, आपने तो देखा ही है। डमरू चेंज, अपने आप को हर तरीके के बदलाव के लिए तैयार रखें, क्योंकि जो चेंज है वो तो होना ही है। एक जैसा कुछ नहीं होता यहाँ लाइफ में। चेंज आपका फेवरेबल हो, कंडीशन आपकी प्रतिकूल हो, अनुकूल हो, कुछ भी हो सकती है। वो एक तरीका है आपको चीज़ें सिखाने का। अगर आप जो है बिल्कुल एक ही लाइन पे चल रहे हैं, आप समझ ही नहीं रहे, आप बार बार गिर रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं उसी पत्थर से 3 बार तो 4 बार 5 बार, फिर भी नहीं संभल रहे। कहते हैं ना ठोकर खा के संभल जाओ, लेकिन यहाँ पे कई सारे जो ठोकर खाकर भी नहीं संभल रहे हैं, तो उनके लिए कंडीशंस और ज़्यादा मुश्किल बना दी जाती है कि अब तुम निकलो इससे, अपने आप को इतना इम्प्रूव करो कि इससे बाहर निकल जाओ। तो वहाँ आदमी या तो हार जाता है या पार हो जाता है, और जो पार हो जाता है वो सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि उसने अपने अंदर चेंज किया, उसने अपने चीज़ों को जो है फेवरेबल बनाया, और वो अनफेवरेबल चीज़ें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, ऐसी कंडीशन मिलेंगी ही मिलेंगी, ताकि आप खुद को इम्प्रूव कर सको। यही तो है खेल, यही खेल है जो आपके साथ खेला जा रहा है, क्योंकि आपके साथ लगातार परीक्षाएं चल रही है, लगातार परीक्षाएं चल रही है। महादेव देख रहे हैं कि आप उन कंडीशन में अपने आप को किस तरीके से मांझते हो, किस तरीके से निखारते हो। जैसे कि सोना तप के उसकी ज्वेलरी बनती है, उससे पहले सोना एक ढेला आपको दे दे, किसी काम का नहीं आपके। तो उसी तरीके से यहाँ आपको तपाया जा रहा है, आपको चेंज किया जा रहा है, आपको आपके भले के लिए, आपकी कंडीशंस को फेवरेबल बनाने के लिए, आपको व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए आपको बदलाव को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो अच्छा हो या बुरा हो। महादेव का ये संदेश आपके लिए। देखिए महादेव आपको यहाँ कह रहे हैं कि जैसे ही आपको कोई मुसीबत आती है ना, अब महादेव कह रहे हैं कि आप जो है वो नेगेटिविटी की तरफ ही क्यों जाते हैं। अगर आपको 10 चीज़ें मिली हैं, 8 चीज़ें आपको मिली हैं फेवरेबल और 2 चीज़ें आपको कठिन मिली हैं, आप ये बोलते मेरी किस्मत ही ख़राब है, मुझे तो हमेशा ही बुरी चीज़ें मिलती हैं। जो 8 चीज़ें अच्छी मिलती हैं, आपका ध्यान उधर नहीं जाता है। महादेव कहते हैं कि प्रॉब्लम की तरफ ध्यान देने से प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दीजिए। जो चीज़ें अच्छी हैं पहले तो उनके लिए शुक्रिया कीजिए महादेव को, बहुत ज़रूरी है। ओम नमः शिवाय करके आंख बंद करके 5 मिनट रोज़
रोज़ 21 बार कम से कम, चलिए 5 मिनट बहुत है, 21 बार कम से कम ओम नमः शिवाय का जाप करके आँख बंद कीजिए। आपको अपने थर्ड आई चक्रा पे ध्यान लगाइए, आपका चक्रा भी हील होगा, चक्रा एक्टिव होगा, ऊपर से आप डायरेक्ट कनेक्ट होंगे डिवाइन से, महादेव से। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपको सोल्यूशन ढूंढना है, ठीक है। प्रॉब्लम में फंस के टेंशन में नहीं लेना है, ज़्यादा डिप्रेस नहीं होना है, सोच सोच के अपने आप को परेशान नहीं करना है। तो हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, और सोल्यूशन ढूंढना किसको है? आपको। तो ये थे महादेव के बहुत ही प्रेरणादायक संदेश, जो कि जीवन में अगर कोई भी संदेश उतार ले तो वो ज़रूर ही काम आएगा। यहाँ पे ये संदेश सबसे रेजोनेट होते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात सबसे मिलेगी, सबसे मेल खाएगी। और ये संदेश सिर्फ आपके व्यक्तित्व को निखारने के लिए, आपको सुखी बनाने के लिए, आपको परिस्थितियों से लड़ने के लिए दिए गए हैं। और महादेव यहाँ पे स्वयं आपको ये संदेश देने आए हैं, और माध्यम मुझे बनाया है। मैं महादेव की अनंत भक्त हूँ, महादेव को बहुत धन्यवाद करती हूँ। अगर महादेव के भक्तों को कोई भी संदेश अच्छा लगा है और उसे वो अपने जीवन में उतार रहे हैं, तो ज़रूर से लिखिए नीचे हर हर महादेव कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, महादेव के संदेश सब तक पहुंचा दीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। हर हर महादेव।